हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन्स बुद्धा। गाइस, आज की इस वीडियो हम देखेंगे अभी हमारे बॉन्साई गार्डन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। ऑफकोर्स बारिश का मौसम है, तो इस तरीके का हमारा बॉन्साई गार्डन भी दिख रहा है बरसात के मौसम में। ये सारे मेरे बॉन्साई हैं जो कि डिस्प्लेड हैं। तो जब बारिश का मौसम आता है तो बहुत अच्छा होता है हम जैसे गार्डनर के लिए, हम जैसे बॉन्साई लवर या फिर जो भी गार्डनर है उनके लिए, क्योंकि इस मौसम के अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं प्लांट्स के साथ। जो भी एक्चुअली क्या होता है कि जो भी बॉन्साई आर्टिस्ट हैं या फिर गार्डनर हैं, उनको इस मौसम का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो कुछ बातों की जानकारी मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम गार्डनिंग या फिर किसी पैशन में घुसते हैं, तो उसके बारे में बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी में मैं बात करूँगा बॉन्साई के ऊपर। तो बॉन्साई में काफ़ी सारे लोग मेरे से सवाल करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर मतलब बहुत सारे ऐसे बॉन्साई हैं, उनके ऊपर किस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और किस मौसम में काम कर सकते हैं। तो बरसात का मौसम मैक्सिमम प्लांट्स के लिए अच्छा होता है काम करना, जितने भी आप बॉन्साई देख रहे होंगे। तो इनमें से कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन पे आप बरसात में बेझिझक हर तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें मौसम ठंडा होता है और ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी हाई होता है। उससे क्या होता है, प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं। उनके जो न्यूट्रिशंस की कमी हो रही होती है वो भी पूर्ति हो जाती है इस मौसम के अंदर, क्योंकि बारिश के पानी में काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है, मतलब बहुत अच्छा होता है, मिनरल भरा होता है उसके अंदर। तो उसी तरह इनके रूट्स के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये मौसम। किसी भी तरीके से आप प्लांट को लगाओगे तो इनके रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। जिन प्लांट्स में पत्ते नहीं आ रहे होते वो भी डेवलप कर जाते हैं। और कई जगहों पे ये भी देखा गया है कि कई प्लांट्स के लिए बारिश का मौसम काफ़ी ख़राब भी रहता है। तो जब भी हम गार्डनिंग कर रहे हैं या बॉन्साई वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें कई सारे बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसे प्लांट्स, जैसे कि आप जब बॉन्साई बनाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत बेसिक प्लांट्स जो होता है जिस पे लोग काम करना पसंद करते हैं, वो होता है जेड का प्लांट। तो ये बॉन्साई डेडिकेटेड वीडियो ही है। तो जो लोग जेड पे स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उन्हें शुरू में हैंडल करना नहीं आता। इस प्लांट कहने को बहुत इजी प्लांट है, बहुत आसानी से ये ग्रो करता है और बहुत आसानी से ही इसके बॉन्साई वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ सावधानियाँ नहीं बरती इस बॉन्साई को बनाते वक्त या प्लांट को लगाते वक्त, तो आपके साथ कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। जैसे कि कहूँ इन प्लांट्स के साथ इस मौसम में क्या दिक्कत होता है, अगर आपने ढंग का सॉइल मिक्सचर नहीं बनाया। जैसे कि मैं सॉइल मिक्सचर की बात करूँ तो ये मेरा सॉइल मिक्सचर है। हर प्लांट के साथ अलग अलग होता है। मैक्सिमम में हम लोग यही यूज़ करते हैं, रेत वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेत हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया, इन सब का मिश्रण करके हम यूज़ करते हैं, सॉइल मिक्सचर बनाते हैं। तो सॉइल मिक्सचर का ध्यान बहुत ज़रूरी है प्लांट में, जेड प्लांट के बॉन्साई बनाते वक्त रखना। तो बरसात में क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली मिट्टी यूज़ करेंगे इन प्लांट्स के साथ, अगर हम डायरेक्टली मिट्टी यूज़ कर देंगे तो प्लांट्स में क्या होगा, इनके जो गमले होंगे उनमें पानी जमा हो जाएगा। पानी जमा होने से इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इनके रूट्स जो होते हैं सड़ने लग जाते हैं। रूट्स सड़ने से क्या होगा, पूरा का पूरा प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको सॉइल मिक्सचर बरसात के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे आप कंकड़ पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप ड्राई क्षेत्र में रहते हैं जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ पे आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉइल का ध्यान रखना है, प्लस आपको बहुत सावधानियाँ बरतनी है बरसात में, खास करके जेड के साथ। बरसात में अगर आपके पास मोटे जेड के बॉन्साई हैं, इस टाइप के मोटे जेड के बॉन्साई हैं, तो आप उसको पहले से ही पानी देना कम कर दो। जैसे कि अब बारिश में खैर आपको पानी देना ही नहीं है, आपको इन्हें सुखा के रखना है, जिससे कि जब भी बारिश हो तो उतना ही पानी एब्जॉर्ब करें जितना इनको ज़रूरत हो। नहीं तो क्या होता है कि बारिश में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से भी इनको नुकसान हो जाता है। सिर्फ रूट ही ख़राब नहीं होती इनका जो स्टेम होता है, जो ट्रंक लाइन होता है, वो भी ख़राब हो जाता है ज़्यादा पानी जाने से। और बहुत ज़्यादा समस्या देखा गया है। जो लोग इनके रखने के भी तरीके अलग हैं। अगर आप छत पे रखते हैं तो कई सारे समस्याएं आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी। अगर आपका गार्डन है जहाँ पे मिट्टी यूज़ हो रखा है, आपका लॉन है, इस टाइप से करके, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है पानी के कारण। जब ह्यूमिडिटी होती है तो आसपास का जो पानी जो कंटेंट होता है, मॉइस्चर जो होता है उसमें,
हवा में, वो थोड़ा गर्म होता है। उससे क्या होता है कि प्लांट में बहुत जल्दी रॉट हो जाता है, इसके ट्रंक लाइन बहुत जल्दी सड़ जाएंगे और वो एक तरह से कहें तो उबल से जाते हैं। तो जेड प्लांट के साथ काफ़ी मतलब ये ख़राबी होती है। और ये ज़्यादातर तब देखोगे आप जब आपने रिसेंटली इसको रिपोर्ट किया है। कहने का मतलब है अगर आपने जून एंड तक में इसको रिपोर्ट किया है मोटे मोटे प्लांट को, और आपने सॉइल मिक्सचर का ख्याल नहीं रखा है, मतलब कि ड्राई सॉइल नहीं रखा है आपने, तो आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। कभी कभार आपने देखा होगा प्लांट आपने जैसे ही रिपोर्ट करा और बरसात का समय आ गया तो आपका ये जो क्या है जेड प्लांट गलना स्टार्ट हो गया, नीचे से ट्रंक गल जाएगा, नीचे से इसका कोडेक्स गल जाएगा, रूट गल जाएगा। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो कोशिश करें कि इनको फैब मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके पुराने जो जेड प्लांट हैं, फरवरी में इसको रिपोर्ट करने की कोशिश करें। फैब मंथ में रिपोर्ट करने से आपको फ़ायदा बहुत होगा। उससे क्या होगा, आपका रूट बॉल मजबूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जो कि बरसात झेलने में काफ़ी कारगर होगा आपके जेड बॉन्साई के लिए। अगर आपने फैब, अप्रैल, मार्च, मई तक में आपने इसको रिपोर्ट कर लिया तो स्ट्रांग हो जाता है पौधा, इसके रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और ये जो बॉन्साई है आपका बरसात को बहुत अच्छे तरीके से झेल पाएगा। अगर इसमें पानी रुक भी जाएगा तो भी। उसी तरह अगर मैं बात करूं और प्लांट्स की, तो इस मौसम में सबसे अच्छा चलने वाला प्लांट एक कैजुरीना का भी बॉन्साई होता है, काफ़ी अच्छा चलता है। इसको जितना पानी दे दो उतना कम है, जितना पानी दोगे उतना बढ़िया चलेगा। तो कैजुरीना का बॉन्साई काफ़ी आइडियल है बरसात के दिनों के लिए। बरसात में इसको जैसे मर्जी रिपोर्ट करो, आपका ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। बरसात हो गया, सर्दियों में रिपोर्ट ज़्यादा लोग करते हैं, सर्दियों में रिपोर्ट करने से अच्छा ग्रो करता है। अगर आप बॉन्साई के प्रेमी हैं तो बोगनविलिया तो आपने ज़रूर लगाया होगा अपने उसमें कलेक्शन में, या रखना चाह रहे होंगे। तो बोगनविलिया के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं। बोगनविलिया के साथ भी सेम वही है, ज़्यादा पानी से क्या होता है, ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत रेयर देखा जाता है। पानी अगर इसमें ना जमा हो तो बढ़िया चलता है प्लांट। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि बरसात के दिनों में फ्लावरिंग कम करता है, फूल कम निकालता है, क्योंकि जितना पानी इसमें लगेगा, जितना पानी इसमें आप डालोगे उतना ही कम फ्लावर इसके अंदर निकलेगा, पत्ते ज़्यादा होंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे हमारे बोगनविलियाज़ हैं, सब में क्या है कि पत्ते अत्यधिक हैं, पत्ते ही हैं सिर्फ, फूल तो है ही नहीं। जब तक इनको ड्राई क्लाइमेट नहीं मिलेगा बोगनविलियाज़ फ्लावर नहीं करते। तो जिन भी गार्डनर का क्वेश्चन होता है कि सर हमारा बोगनविलिया फ्लावर नहीं करा, तो रीज़न यही है, ओवर वाटरिंग। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डालना स्टार्ट कर दिया तो ये पत्तों को ज़्यादा निकलना स्टार्ट करेगा और फूल कम आएंगे। तो आप कोशिश करो कि बोगनविलियाज़ में कम से कम पानी डालो और सुखा के रखो। जब तक ये सुखाओगे तब तक ये फूल देगा। आप इसको जितना सुखाओगे पत्ते कम करता जाएगा और फूल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बरसात में आपको विशेष ध्यान रखना है बोगनविलिया को ज़्यादा सेम वाटर लॉगिंग वाली समस्या ना आए। और रिपोर्टिंग की बात करें, रिपोर्ट जब भी करो बोगनविलिया को तो फुल सन में ही रखो। बरसात के दिन में कभी क्या होता है कि हम लोग छाँव में रख देते हैं, तो छाँव में रखने से क्या होता है, बोगनविलिया ख़राब हो जाएगा। बोगनविलिया हो गया और जेड हो गया, इनको जब भी रिपोर्ट करो आपको फुल सन में ही रखना है। अगर इन दिनों में अगर आप इसको रिपोर्ट कर देते हो तो बिल्कुल एकदम एक्सपोज रखना है बाहर। बोगनविलिया को भी सेम ऐसे रखना है। आप इसको रिपोर्ट करते हो तो एकदम बाहर रख दो, बिल्कुल भी अंदर रखने की कोशिश ना करो। हाँ, 1-2 दिन रख सकते हो जब बारिश वगैरह नहीं हो रही है, कम पानी डालो और अंदर रख सकते हो, जिससे कि इसको थोड़ा सा शॉक में जाने से बचाया जा सके। पत्ते थोड़े डाउन होंगे लेकिन फिर भी अच्छा दिखेगा आपका ये। 10 दिन के अंदर बिल्कुल पत्ते एकदम नॉर्मल हो जाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे। तो ये है इसका बोगनविलिया का केयर। अगर मैं फाइकस की बात करूं तो फाइकस काफ़ी वर्सेटाइल है, ये हर मौसम में बदला जा सकता है, लेकिन जब लू चल रहा होता है तब ना बदलें इसे। जब गर्मियों के दिन होते हैं उसमें ना बदलें, लेकिन बरसात में तो आप इसकी कटिंग तक लगा सकते हो। ये प्लांट इतना बढ़िया है, आप इसके रूट्स को कट करो, देखो आप बरसात में क्या होता है, ऊपर से एरियल रूट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। आप जितने देख रहे हो सारे के सारे एरियल रूट्स हैं, इसमें से बहुत सारे एरियल रूट्स निकलते हैं। बरसात में ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है, इसलिए ये प्लांट की खासियत है, ऊपर से ही जड़ निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसे हवाई जड़ बोल सकते हैं आप। तो बॉन्साई लवर हैं, आप बॉन्साई बना रहे हैं तो आप इसके साथ अच्छा काम कर सकते हो बरसात के दिनों में। जैसे मर्जी रिपोर्ट करो, बस ख्याल रखें कि इसका सॉइल मिक्सचर बढ़िया बनाओ। इसमें सॉइल मिक्सचर के लिए आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है। आप सड़े हुए गाय का मतलब जो गोबर होता है उसका फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, पत्तियों का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता मिट्टी की बढ़ती है, और जो इसके पत्ते होते हैं काफ़ी हरे और लश ग्रीन नज़र आएंगे। और बरसात में तो खैर पानी तो पड़ता ही रहता है, लेकिन उस टाइप का आप सॉइल मिक्सचर बनाते हो तो बरसात में और बढ़िया परफॉर्मेंस होता है इसका। जो आपके बरसात से पहले पत्ते नहीं आ रहे होते हैं और मतलब थोड़ा सूखा सा नज़र आ रहा होता है आपका पेड़, वो भी मतलब हरा भरा नज़र आने लग जाता है। रिपोर्टिंग करने का बहुत अच्छा टाइम है,
आप इस समय सबको रिपोर्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन मैं तो कहूँगा जेड को अवॉइड करें रिपोर्ट करना। जेड ही एक ऐसा प्लांट है जिसको आपको रिपोर्ट नहीं करना है। बोगनविलिया को आप जब तक बारिश का ज़्यादा है जब तक बारिश ज़्यादा हो रही है तब आप इसको रिपोर्ट बिल्कुल मत करो, ठीक है। लेकिन जैसे लगे कि अब थोड़ा सा बारिश का मौसम जाने वाला है उसमें आप रिपोर्ट कर दो। मौसम ठंडा हो जाता है तो आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हो बोगनविलिया को, तो अच्छा चलेगा। आप तो रिपोर्ट बरसात में भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जब मौसम ठंडा रहे, बारिश कम हो रहा हो, तब रिपोर्ट करें तो और अच्छा चलता है। उसी तरह बहुत सारे फाइकस के जो वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग जो पेड़ होते हैं, इन समय इस समय काफ़ी अच्छा होता है इनको रिपोर्ट करना। जैसे बड़ का पेड़ हो गया, इसमें आप रिपोर्ट कर दो, बढ़िया चलेगा आपका। बड़ हो गया, पीपल हो गया, पिलखन हो गया, और इवन इमली हो गया। इन सब को आप जब मर्जी रिपोर्ट करो बरसात के समय में, जैसे मर्जी करो, फरवरी से लेकर के बरसात तक में। बस लू का जो टाइम होता है, जो हीट वेव चल रही होती है, उसमें बिल्कुल ना छेड़े कोई भी प्लांट को। जेड को बिल्कुल आप रिपोर्ट कर सकते हो। जब हीट वेव चल रही होती है उन दिनों भी रिपोर्ट किया जा सकता है जेड। तो जेड का कोई नहीं है, जो जेड में आप सर्दी में भी रिपोर्ट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ जाएगा सर्दियों में या बरसात के अंदर। बाकी तो आप पूरा जो 12 महीने का टाइम होता है उस समय जेड को रिपोर्ट कर सकते हो। फाइकस का कोई भी स्टाइल बनाना है आपको, रूट ओवर रॉक बनाना है, रूट इन द रॉक बनाना है, आपको उसको रिपोर्ट करना है, आपको उसको टेढ़ा मेढ़ा करना है, दीवार में चिपकाना है, दीवार से उखाड़ना है, कुछ भी करना है, आप इन दिनों कर सकते हो बरसात में। बरसात में जड़ निकालने की क्षमता बढ़ जाती है फाइकस की। फाइकस के जो भी पेड़ आप देखोगे इसमें जड़ काफ़ी निकाल रहे होते हैं, एरियल रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे होते हैं। उसी तरह कैजुरीना हो गया। कैजुरीना भी मतलब कि इस समय कटिंग से ग्रो करते हैं लोग, एयर लेयरिंग से ग्रो कर लेते हैं, कटिंग से ग्रो कर लेते हैं। तो कैजुरीना कई सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो आप अगर आपके पास 1-2 प्लांट है तो आप कटिंग और एयर लेयरिंग की मदद से, इसकी सहायता से आप कैजुरीना का जो है एक छोटा सा प्लांट डेवलप कर सकते हैं, फिर उसको एक बॉन्साई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये छोटे से प्लांट से डेवलप हुआ एक बॉन्साई है। काफ़ी छोटा था लेकिन ये 4 फुट का बॉन्साई बन चुका है। टाइम लगा इसे बनाने में। बाकी तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। तो बरसात के दिनों में आप कैजुरीना को जैसे मर्जी रिपोर्ट कर दो। कैजुरीना का जो कैजुरीना वैरायटी है, एक अलग वैरायटी का जो होता है छोटे नीडल्स वाला, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलियन पाइन बोलते हैं या इंडोनेशियन कैजुरीना बोलते हैं। ये छोटे नीडल्स वाला कैजुरीना है, इनकी बॉन्साई बहुत अच्छी बनती है। अपना जो देसी कैजुरीना है उसका बॉन्साई उतना अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि उनके नीडल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो ये शेप ले लेता है वो शेप नहीं लेगा। तो ये सारे के सारे कैजुरीना के बॉन्साई हैं। हाल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला था। तो इस समय अगर आपके पास कैजुरीना है तो इसको रिपोर्ट करो, बेझिझक रिपोर्ट करो। बस ख्याल रखना है इसके अंदर गोबर का खाद ज़्यादा डालो। कैजुरीना में एक बात का ख्याल रखना है, चाहे जब भी आप रिपोर्ट करो, गोबर का खाद मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। क्योंकि अभी तो सही चलेगा, लेकिन जैसे ही गर्मियों का सीज़न आएगा उसमें इनके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें लू चलता है और पानी अगर इसमें नहीं रहेगा, हल्का सा भी सूखेगा तो इनके नीडल्स जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो कैजुरीना के साथ एकदम विशेष करके ध्यान रखना है कि इसमें जो मिट्टी जो है, जैसे मिट्टी हो गई, मिट्टी के अंदर गोबर जो है बहुत ज़्यादा डालो। देखो इसमें बरसात में रूट्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे रूट्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे लाइन से निकल रहे हैं, रूट्स हैं। तो कोई भी प्लांट्स है इसमें रिपोर्ट करो, और जैसे मर्जी रिपोर्ट करो, रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होगा, आपका प्लांट बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगा और सुंदर दिखने लग जाएगा। अगर जेड रिपोर्ट करते हैं तो जेड को थोड़ा सा ध्यान रखो कि जब भी जेड रिपोर्ट करो तो 5-6 दिन से सुखाओ उसको। जेड के साथ एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा, आप जब भी इसके अपने पॉट से निकालो तो 2-3 दिन तक इसको सुखाओ। अगर ज़्यादा पानी लगा हुआ है तो, ज़्यादा पानी लगने से बहुत ज़्यादा शाइनी लीव्स होती हैं। देखो आप यहाँ पे इनके जो पत्ते हैं ज़्यादा शाइनी नहीं है, बहुत मतलब कम है, क्योंकि पानी हम लोग इसमें कम डालते हैं। पानी अब कम डालोगे तो इनके पत्तों का रंग बदल जाता है, ठीक है। पानी ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा तो पत्ते एकदम लश ग्रीन नज़र आएंगे, बिल्कुल शाइनी नज़र आएंगे। तो उस केस में अगर वैसा केस है और लगता है आपको रिपोर्ट करना ही है, तो आप उसको निकालो अपने पुराने पॉट से। उसके बाद 3-4 दिन तक उसको सूखने दो, बाहर रख दो, उसका रूट बॉल बना करके छोटा सा सूखने दो। फिर उसको अपने पॉट में शिफ्ट करो एक अच्छे बेहतरीन हाईली ड्रेनेज वाले जो सॉइल मीडिया है उनको यूज़ करके। उससे क्या होगा, आपका जो प्लांट है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। सुखाने से ये फ़ायदा होता है। और उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद पानी बिल्कुल ना डालें उसके अंदर। पानी जब तक ना डालें तब तक कि मतलब मौसम अच्छा ना हो जाए, सही ना हो जाए, उसके बाद पानी डालना स्टार्ट करें आप। तो ये सारे बरसात के टिप्स हैं। बरसात में आपको इस तरीके से केयर करना होता है प्लांट को, और इस तरीके से अगर आप बॉन्साई बना रहे हैं या कोई भी आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर इन सब मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप बॉन्साई बना पाएंगे, बॉन्साई को ट्रेन कर पाएंगे और गार्डनिंग कर पाएंगे।
तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं गाइस नए वीडियोज़ के अंदर नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए प्रिंस विद तरफ से नमस्कार।